मजे की बात यह है कि वो कह रहा है कि साहब कि वो जो लेडी है मैकाडो, उसको प्रेसिडेंट नहीं बनाऊंगा, उसने नोबेल प्राइज एक्सेप्ट कर ली। हाँ, तो वो कहती है मैं नोबेल प्राइज छोड़ देती हूँ, मुझे प्रेसिडेंट तो बनाओ यार। आई मीन सर, वही तो समझ नहीं आती कि कोई खुश हो, कोई हंसे कि रोए, कोई क्या करे सर। आई मीन जियो पॉलिटिक्स देख ही ली, काफी साल हो गए, पर ऐसी वाली रियल पॉलिटिक्स लाइफ में कभी देखी नहीं सर। नंगा नाच जिसको कहते हैं, डिप्लोमेसी रही साइड पे, कर्टसीज प्रोटोकॉल रहे साइड पे, दुनिया पता नहीं क्या करने में तुली है। सिर्फ यूरोपियन डिप्लोमेसी और प्रोटोकॉल कर रहे हैं, वो जो चिट्ठी मैंने आपको बताई वो लिख के, बाकी तो कुछ नहीं। बट सर मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज में आपसे पूछूं कि ग्रीनलैंड को अगर लेना चाहता है आज ट्रम्प, तो ग्रीनलैंड की जो अपनी हिस्ट्री है, डेनमार्क ने उनकी लेडीज का जो संजय गांधी ने यहाँ किया था इमरजेंसी में, वहाँ ना लेडीज के साथ डेनमार्क ने किया था काफी साल पहले, आई थिंक 60s की बात है। उन सब की उनकी वूम्स निकाली गई थी कि पॉपुलेशन ना बढ़े, तो उनकी अपनी एक मेमोरी में बड़ा अजीब सा गंदा सा एक चैप्टर है जो डेनमार्क के खिलाफ है, ग्रीनलैंड के जो डेनमार्क का पार्ट है। आज हर कोई कुछ भी कहे अमेरिका को, ग्रीन कार्ड लेने के लिए और अमेरिका में घुसने के लिए, वीज़ा लेने के लिए लाइन लगी हुई है दुनिया पूरी में। तो ट्रंप ने, आपको याद है जब आया था, इसने कहा था कि हम $1 मिलियन दे देंगे हर ग्रीनलैंड निवासी को। तो अगर आप ग्रीनलैंड निवासी हो सर, आपके साथ अत्याचार आपकी डेनमार्क ने कर रखा हो, और जो आज यूरोप और यूरोपियन यूनियन का हाल है, फाइनेंशियली कह लीजिए, मिलिटरली कह लीजिए, यूके के पास 40 टैंक हैं आज की डेट में वेरीफाइड। कितने? 40। इतने ये तो आप मतलब जम्मू, ये ब्रिटिश एम्पायर वाले ब्रिटेन की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, यूनाइटेड किंगडम के पास 40 टैंक हैं। तो अगर आप एक ग्रीनलैंड के निवासी हो और आपको कोई कहे आओ अमेरिकन सिटीजन बन जाओ, $1 मिलियन ले लो, और अगर आप गवर्नर हो ग्रीनलैंड के, तो आप झंडा नहीं चढ़ाओगे अमेरिका का? मैं तो चढ़ा दूंगा सर। तो मुझे लगता है ग्रीनलैंड में गेम कोई दूसरी ना हो जाए। ये 20 दिन का टाइम गवर्नर को $1 बिलियन दे देगा। यहाँ भी हाँ ये जो पूरा जो मदुरो का किस्सा हुआ है वो यही तो है। वो तो लोगों को खरीद के ही तो किया है। कौन सा ये मिलिट्री ऑपरेशन है? मिलिट्री ऑपरेशन तो डिकॉय था खाली। एब्सोल्युटली पूरे, और वो पूरा फिक्स मैच था सर। अभी कपल को लेके गए हैं वहाँ पे, कोई जज इनके अड़ जाएगा, फिर वो वहीं पे बैठ के अपने किसी फार्म पे अपनी छुट्टियां मनाएंगे। तो इसको बचाना है ना सर, मिड टर्म पोल आ रहा है, अपनी एप्स्टीन फाइल खुली हुई है, उसको लोगों की मेमोरी से बाहर निकालना है, अंदर बुरे हालात हैं, तो उसको तो यही है, डिक्टेटर यही करते हैं सर, बाहर पंगे ले लो, वो गरीब सा बंदा ढूंढो, उसको थप्पड़ मार दो, यही किया है इन्होंने। और हमारे यहाँ पृथ्वीराज जी बड़े खुश हो रहे हैं। पृथ्वीराज जी खुश हो रहे कह रहे हैं कि साहब कि वो मोदी को उठा के ले जाएंगे सब। मोदी को, इनकी कैरेक्टर्स तो बिल्कुल कोस्ट पे है। जरा एक सिनेरियो बिल्डअप कीजिए, सिनेरियो। अमेरिकन जो हैं वो ओशन से उठते हैं और दिल्ली आते हैं, फिर क्या होगा? तो आसान है सर, सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ने कहा था पटना पोर्ट पे पाकिस्तान अटैक कर दिया, तो अगर पटना की पोर्ट पे पाकिस्तान अटैक कर सकता है, तो दिल्ली पोर्ट पे क्यों नहीं आ सकते अमेरिका से? जैसे आप सेंट मार्टिन से भी कह रहे हो सर, सेंट मार्टिन से भी नापना पड़ेगा, 1000 किलोमीटर से ऊपर ही होगा सर। कहाँ से? मिनिमम सेंट मार्टिन से दिल्ली ज्यादा ही होगा। हमारा तो 3200 बाय 3000 है ना हमारी सेंट लेंथ। मार्टिन से तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ मैं आई थिंक आपको मेजर 1500 के करके आसपास। बता देता हूँ डायरेक्ट। हमारे पास तो ये देखिए सामने रहता है 1000 सब से कुछ। सेंट मार्टिन, अगर सेंट मार्टिन का बच्चा, उसको ढूंढने में भी कष्ट होता है। बोले इतना छोटा है वो, कोई 6 स्क्वायर किलोमीटर का तो है वो। अरे वहाँ 10-12 बड़े अच्छे रिजॉर्ट्स हैं सर। कहाँ गया सेंट मार्टिन का बच्चा? मिल गया। तो ये तो सेंट मार्टिन है साहब। यहाँ से जो हमारे मिजोरम की बाउंड्री बताए कितनी दूर है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। मेजर डिस्टेंस आइजॉल तक ले जाते हैं, चलिए, ज्यादा नहीं तो। आइजॉल क्या, इधर ये फेनी के पास में, ये त्रिपुरा का जो है ना, यहाँ से नियरेस्ट है। तो
550 किलोमीटर्स। ये तो अब त्रिपुरा की बता रहे हैं ना, दिल्ली विल बी डबल, मोर देन डबल इन फैक्ट। अरे नहीं, मैं गलत आ गया, सॉरी, गलत ही मेजर कर लिया। 293 किलोमीटर्स। एंड दिल्ली सर, दिल्ली विल बी मच, आई मीन कहाँ से? सेंट मार्टिन से? हाँ, ये बता देते हैं क्या है सेंट मार्टिन से। एकदम इसको धीमे करते हैं, ले आते हैं सेंट मार्टिन से दिल्ली। $1795, 1800 किलोमीटर। ये तो डिगो गार्शिया से भी दूर हो गया सर। डिगो गार्शिया तो इंडिया से 1600 है ना, ये दिल्ली से तो लगा लो हिसाब सर, आने दो फिर। अब उड़ेंगे तो ये इनके नियरेस्ट तो कतर पड़ेगा ना, डिगो गार्शिया सर 1600 है। डिगो कतर गार्शिया आई तो थिंक दूर पड़ेगा, ज्यादा दूर पड़ेगा। कतर से देखें कितना दूर है। वो फिर भी डिपेंड करता है आप कहाँ से डिस्टेंस नाप रहे हो। हम लोग जो बट है मैं वो क्लियर मेजरमेंट, अब हमने करा दिल्ली से मेजर डिस्टेंस। ये तो और भी कम है, क्या है? नहीं, ज्यादा थोड़ा सा, 2479। डिगो गार्शिया 1600 है। अब पता नहीं 1600 हमारी कोस्ट से है, दिल्ली से तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, आई थिंक कोस्ट से है 1600 किलोमीटर। नियरेस्ट वैसे इंडियन ज्योग्राफी के अमेरिकन अड्डा जो है वो डिगो गार्शिया का है। तो लेकिन अब मैं तो वही सिनेरियो आपसे पूछ रहा था कि भाई इनके जो स्टेल्थ हैं वो सब वहीं किनारे खड़े थे, वहां से फटाफट जो है वो पहुंच गए और उन्होंने जो है वो उनको डिस्ट्रैक्ट किया। उनको उठाना था मदुरो को और उन्होंने टारगेट किया दूसरे एरियाज को, ये सब उन्होंने किया। तो पृथ्वीराज चौहान जी, अगर मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान का मतलब आप समझ ही रहे हैं, उनके मुंह से कौन बोल रहा है, वेंट्रिलोक्विस्ट कौन है। तो वो जो है वो अगर मान लीजिए सुपारी देते हैं कि भाई हम वैसे तो जीत नहीं सकते, तो ऐसा करो मोदी को उठा लाओ, तो वो अगर टास्क दिया जाता है तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? मोदी का उनको वो करना पड़ेगा, जैसे मदुरो का जो है वो कर लिया था इन्होंने। तो उनको सर मोदी का प्राइज तो मिलेगा नहीं, उनको एक कंसोलेशन प्राइज मिल जाएगा। सर डिएगो गार्सिया से तो बहुत दूर है, 3881 दिल्ली ना। हाँ, फिर कोस्ट टू कोस्ट 1600 है हमारा फिर, आई थिंक जो वेस्टर्न कोस्ट नियरेस्ट पॉइंट होगा। हाँ 1600 पड़ता है कुछ। हाँ सर, बड़ी होपलेस सिचुएशन है। इट्स नॉट, ज्योग्राफी जो है उसको जियोपॉलिटिक्स में इसलिए पहले माना जाता है जियो, इसलिए कि उसके बिना कुछ भी नहीं होता सर। गोवा इज 2400। गुजरात का होगा पॉसिबली, गुजरात की टिप में भी, आई डोंट नो। नहीं, गुजरात नहीं, गोवा, लक्षद्वीप होगा। गोवा इज 2400। तो फिर लक्षद्वीप से होगा सर 1600 जो बोल रहे हैं ना। त्रिवेंद्रम इज 1700। ओके, तो ये हमने देखकर ये तय किया ऑपरेशन रूम में कि भाई फीजिबल नहीं है। नहीं है फीजिबल। मोदी से प्राइज नहीं मिलेगा उनको, तो उनको कंसोलेशन प्राइज मिलेगा और उसका नाम होगा चौहान, बिकॉज वो कोस्ट पे बैठा है, उसको उठा लेंगे। मुंबई से उठाना आसान है सर, दिल्ली से तो मुश्किल है। पर सर हम क्यों भूलते हैं कि हमने भी शेख हसीना को उठा के लाया सर, तब तो हमने तालियां नहीं बजाई। यस, है ना सर, शेख हसीना का एक्सट्रैक्ट किया है हमने, बिल्कुल। तो दे डिस्टेंस बहुत मैटर करता है सर, विसिनिटी बहुत मैटर करती है। बाकी लेकिन ढाका से तो अगरतला 70 किलोमीटर कुछ भी नहीं, वो तो पत्थर मारो वहां पहुंच जाता है सर। पर गए तो है ना सर। अब तो आप जो है वो
पिनाका रॉकेट आपके 120 किलोमीटर के हो गए, ओह, वो सूर्या रॉकेट्स जो है वो 300 किलोमीटर के हो गए, और अब रैमजेट आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो भी 100 किलोमीटर के हो गए। तो फिर मुझे बांग्लादेश तो में ये तो मैं सर एक आर्टिलरी गनर हूँ, तो मुझे ये चिंता हो रही है वो जो हमें मजा आता था सामने उड़ाने का, वो कैसे उड़ाएंगे? सारे 100 किलोमीटर मारने लगी हमारी आर्टिलरी। हमें तो वो 8-10 किलोमीटर वाली चाहिए, सामने वाली दिखता है सामने ढम होते हुए तो बाइनोकुलर वो मना थोड़ी है, वो भी कर सकते हो मजा उसी में आता है सर, फिर जब उनके आप। तोपों का फूल आपकी बनता है एक ना। रेजिमेंट में कितनी गन्स होती हैं? 18 सर। 18 हैं? 18 हाँ, तो 18 को अलग-अलग कॉन्फ़िगर कर लो। नहीं, वो तो उनकी कैपेबिलिटी है सर, वो किसी भी रेंज पे फ्रॉम ऑलमोस्ट 4 डिग्रीज टू 74-75 डिग्रीज तक उठा के वो मारती हैं दबा के। तो दोज वर द डेज, बट यही गन्स थी जो सामने मार रही थी, और पाकिस्तान के चाइनीज आर्टिलरी जो थी उसके सारे बैरल फट के फूल की तरह फूल गए, लोटस बन गया उनके फूलों का, लेकिन बैरल्स का। वेनेजुएला का एक तो है साहब, एक चीज़ तो अच्छी हुई है वहाँ पे कि चाइना के बारे में जो हम कह रहे थे वो corroborate हो गया वहाँ पे। कोई भी एयर डिफेंस कुछ काम नहीं करी। कुछ वो तो सर रशियन S-300 मारी गई उनकी। तो एक्चुअली हुआ क्या ना सर, इन्होंने जो इनकी जितनी भी OFC बिछी है वेनेजुएला के अंदर, वो सारी इन्होंने पहले पेनिट्रेट कर रखी थी। जैसे कि जब वो सामान बिछने के लिए आ रहा था, हार्डवेयर, उसके अंदर अमेरिका ने अपने जो भी ट्रोजन जो जैसे भी है टेक्निक डाल दिया था। S-300 सिर्फ एक एयर डिफेंस इक्विपमेंट था जो कि ऑनलाइन नहीं था, जिसको उन्होंने नेट से ऑफ किया हुआ था। उसमें इन्होंने सेबोटाइज किया, जो आप कह रहे थे कि जो इनके साथ जो अंदर वाले अंदरूनी लोगों ने साथ दिया ना सर, बिकॉज S-300 की जब इन्होंने ब्लैकआउट किया, पूरी ग्रिड खत्म कर दिया बिजली का अटैक से जस्ट पहले, S-300 शुड हैव बीन अनअफेक्टेड। बट हुआ क्या कि S-300 को इनको जनरेटर स्टार्ट करने पड़े। वो 3 मिनट का इनको एक लैग मिला, और उस लैग में इन्होंने बैटरी उड़ा दी, जो जिसके वीडियोज आ रहे हैं। तो बड़ा प्लान तो टेक्टिकली एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था सर। ऐसा ओसामा बिन लादेन के मुकाबले उससे बेटर ऑपरेशन था, क्योंकि देश का हेड उठाना इतना आसान नहीं है सर। बट और ओसामा बिन स्ट्रेटेजिकली लादेन में तो इनको एक हेलीकॉप्टर छोड़ के आना पड़ा था। छोड़, हाँ, वो फिर चाइनीज उसके टुकड़े भी ले गए थे उठा के। बट बात ये कि स्ट्रेटेजिकली आपने क्या सोचा? टेक्टिकली तो पाकिस्तानी कारगिल में घुसाए थे, बड़ा अच्छा स्ट्रोक लगाया था। जिब्राल्टर किया था 65 में, बहुत अच्छा स्ट्रोक किया था, लेकिन बाद में मार खाई। तो इनका नेक्स्ट क्या है सर? अगर ये वेनेजुएला के अंदर बियॉन्ड ए लिमिट अगर घुसेंगे सर, तो यू टेक इट फॉर राइटिंग कि यहाँ पे इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाएगी जो अमेरिका को हर्ट करेगी। और अगर ये अंदर नहीं घुसते और अभी शांति कर लेते हैं, तो वो लगता नहीं। वाई शुड, उन्होंने कोई $1 मिलियन के ऊपर खर्चा है सर इस ऑपरेशन में, मे भी ज़्यादा। ब्लॉकेट का अगर आप टाइम देखेंगे, इतना लंबा ब्लॉकेट लगाया, तो मिलियंस दे हैव स्पेंट। तो इसलिए तो नहीं किया कि उसको उठा के लाने के लिए। अभी कह रहे हैं कि 640 सम टन्स ऑफ सिल्वर हैज आल्सो बीन ट्रांसपोर्टेड बैक टू USA, क्योंकि उनके पास चांदी और आयरन ओर और रेयर अर्थ और क्रूड ऑयल। वेनेजुएला की वो है ना सर, एक बड़े जमींदार के ठड़की से हम जमींदार के बगल में एक गरीब सी लड़की सुंदर दिखने वाली, वो उसका ये जो पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, जो वो हमारे DD पे आया करती थी, वैसे वाला सीन हो गया बेचारी का। इधर आए तो इधर देखे। वो एक पुरानी कहावत है कि मैं धोबी के ऊपर बस नहीं पड़ा चल रहा, गधे की पिटाई कर लो। ट्रू सर, वही हुआ है सर।